हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप देख रहे हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल को। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड को। तो एक ये म्यूचुअल फंड रिव्यू शो करके है जो मैंने स्टार्ट किया नया। इन टफ टाइम्स के बीच में जब बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं एसआईपी भी स्टार्ट कर लूँ, तो फिर मैंने कहा कि बेस्ट रहेगा कि हम आपको म्यूचुअल फंड्स रिव्यू करके बताते रहें। म्यूचुअल फंड्स रिव्यू करने का मकसद ये है कि आपको पता चले उनके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो किस पैरामीटर पे खड़े उतर रहे हैं, किस पैरामीटर पे वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे। ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके इसमें पैसा डाल लो। और ऐसा क्यों है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों के गोल्स अलग होते हैं, सब लोगों की रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, सब लोगों की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, सब लोगों का होराइजन अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें मैच करना एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम है, जो कि मनी क्राफ्ट करता है। तो ये मैं आपको फंड्स रिव्यू करके ज़रूर दे रहा हूँ यहाँ पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इनके अंदर जंप कर लें। अगर आप इनके अंदर पहले से इन्वेस्टेड हैं या आपको कोई डाउट्स थे, तो डेफिनेटली आई फील वो क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो आई बिलीव कि आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहिए। चाहे मनी क्राफ्ट के साथ जुड़ें, चाहे किसी और के साथ जुड़ें, बट एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही आपको अल्टीमेटली बताएगा कि वो फंड आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये सीरीज में पहला फंड एक्सिस मल्टी कैप फंड। तो इसकी मुझे काफ़ी डिमांड भी आई है, काफ़ी रिकमेंडेशन भी आई है कि आप इसको रिव्यू करिए। तो अगेन ये कि मल्टी कैप फंड है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मल्टी कैप फंड हुआ क्या। मल्टी कैप फंड का मतलब है कि ये अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकता है। तो आप देखोगे लार्ज कैप फंड होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, ऐसे ही मल्टी कैप फंड होते हैं। मल्टी कैप फंड यानी कि आप कहीं पे भी लगाओ पैसा, से भी आपको परमिशन देती है इस फंड के अंदर, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सको। तो हम इसके अंदर प्लान देख लेते हैं, हम कौन सा रिव्यू कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान कर रहे हैं और ग्रोथ ऑप्शन ले रहे हैं हम डिविडेंड ऑप्शन नहीं देख रहे। डिविडेंड ऑप्शन अगेन कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, कुछ लोगों के लिए ख़राब होगा। मोस्टली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको ग्रोथ ऑप्शन सूट करता है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए निवेश करते हैं। एंड जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम उनको हमेशा डायरेक्ट फंड्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हम एडवाइजर्स हैं। तो इसलिए मैं आपको जो चीज़ हम रेकमेंड करते हैं या जो पैरामीटर्स हमारे हैं, उन्हीं के ऊपर आपको फंड्स भी रिव्यू करके दूंगा। तो आप देख सकते हो कि एक्सिस मल्टी कैप की जो इनका बेंचमार्क है, दैट इज S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि TRI। TRI का मतलब डिविडेंड इंक्लूडेड, खाली स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं, बट वो जो डिविडेंड देता है। तो हम देख रहे हैं कि एक्सिस मल्टी कैप फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है लास्ट 1 ईयर में। बट ये काफ़ी मिसगाइडिंग हो सकता है। तो हम इसको होराइजन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। हमने इसको ऑल कर दिया जहाँ तक भी वैल्यू रिसर्च का डेटा जा रहा है, या फिर जब फंड लॉन्च हुआ था। तो इन्होंने लॉन्च डेट लिख रखी है 20 नवंबर 2017। आप इसको रीचेक कर सकते हैं कहीं पे, बट हम यहीं से मान लेते हैं अगर यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 28 मार्च एंड 2018 से ये आउट परफॉर्म करने लग गया था इंडेक्स को। एंड सिंस देन इट हैज कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म द इंडेक्स। आप देखोगे गैप बढ़ता ही जा रहा था गुड टाइम्स में, और जब बैड टाइम्स आए हैं उसके बीच में भी गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। फंड मतलब एक्चुअली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। कुछ फंड्स होते हैं जो 1 साल अच्छा परफॉर्म किए, 6 महीने, बट ये बहुत ढंग से मैनेज करके अपने रिटर्न को, अपने रिस्क को बहुत अच्छे से चल रहा है इस समय। इसका एसेट साइज़ है 5000 करोड़ से ऊपर। तो एक छोटा ही फंड है इस समय, बहुत ज़्यादा बड़ा फंड नहीं हो गया ये। एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो आप म्यूचुअल फंड हाउस को हर साल देते हो, दैट इज़ 0.51%। तो ये आप देते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिटर्न्स अर्न। तो जो भी आपकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो जाती है म्यूचुअल फंड हाउस पे, दे टेक दोज चार्जेस। तो वो एक्सपेंस है आपका। आप देखोगे ईयर टू डेट फंड की कितनी रिटर्न है, -15%। और जो 500 का इनका टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जो इनका बेंचमार्क है, दैट इज़ -22.5%। फंड ने पिछले 6 महीने में भी रिटर्न आप देखोगे जो डाउनफॉल है वो कम है इंडेक्स से या अपने बेंचमार्क से। और पिछले 1 साल में तो आप देखोगे यार, हमने पैसे डाले थे तो आप फ्लैटिश ही खड़े हो काफ़ी। कैटेगरी के अंदर भी देखा जाए तो आपने बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। और हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब भी कोई फंड ले रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो 1 साल तो 50% रिटर्न दे, अगले साल वो 50% गिर जाए, बिकॉज दैट इज वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन द लॉन्ग टर्म। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका डाउनफॉल बहुत प्रोटेक्टेड चल रहा है एज कंपेयर टू द इंडेक्स विच इज द बेंचमार्क एंड द कैटेगरी। उसके बाद हम देख लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी कब आई है। तो बेस्ट परफॉर्मेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मार्केट भाग रही थी तो ये भाग रहे थे। और मतलब इंडेक्स जब तक परफॉर्म कर रहा था, आपने देखा होगा स्टॉक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, बिकॉज दे हैड हायर वेटेज इन फाइनेंशियल्स। वर्स्ट पीरियड इनका क्या रहा है, तो वर्स्ट पीरियड इनका ऑब्वियसली इसी समय निकला है सारा। इनका वर्स्ट मंथ आप देखोगे जिसमें 30% की करेक्शन आ गई है फंड में, दैट इज़ 20 Feb टू 23 मार्च, जो कि बिल्कुल एक
ख़राब परफॉर्मेंस का टाइम था, एंड मार्च के अंदर तो आपको पता ही है कि कितने लोगों का कितना पैसा साफ हो गया। इंडेक्स क्रैश 40% इन 4 वीक्स। सो 4 वीक्स के ट्रेडिंग सेशन भी पूरे नहीं लगे थे इंडेक्स को क्रैश होने के लिए। ईयरली परफॉर्मेंस अगर आप खराब देखोगे तो इतनी कोई ख़राब नहीं है, बेस्ट परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी है, तो वी कैन स्किप दैट। नाउ रिस्क मेजर्स जो होते हैं ये काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे और काफ़ी लोग इनको मे बी नहीं समझना चाहते। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। बट रिस्क मेजर्स के हिसाब से मुझे कहीं पे भी ये फंड ऐसा नहीं दिख रहा कि ये खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके सारे रिस्क मेजर्स अंडर कंट्रोल हैं, सब आपका इंडेक्स से मिलते जुलते हैं। बीटा हम ज़रूर देखते हैं, बीटा क्या होता है, बीटा बहुत इजी टू एक्सप्लेन है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंडेक्स का बीटा जो आपका बेंचमार्क है उसका 1 होगा, और अगर 1 के ऊपर कुछ भी है, लेट से 1.1 है, तो यानी कि अगर इंडेक्स 1 रुपये से बढ़ेगा तो आपका जो फंड है वो एक रुपये 10 पैसे से बढ़ना चाहिए, और अगर वो गिरेगा 1 रुपये से तो आपका फंड 1 रुपये 10 पैसे से गिरना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये अगर इंडेक्स आपका लेट से यहाँ पे 1 रुपये बढ़ता है तो 0.97 पैसे ही बढ़ता है, एंड सेम इज़ व्हेन द डाउनफॉल कम्स। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ ज़्यादा बढ़ रहा है तो कम गिरेगा, नहीं, ये गिरता भी कम है वाला फंड और बढ़ता भी कम है। तो दैट इज वॉट दे हैव सेड अकॉर्डिंग टू द बीटा ऑफ दिस फंड। बट वी विल स्किप ऑल दीज रिस्क मेजर्स बिकॉज दे कैन गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड मे बी आप में से बहुत लोग इनको अवॉइड करना चाहेंगे समझना, आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा यार फंड के बारे में ही बता दो। तो अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू मेक वन। नाउ जो इनकी एक स्मार्टनेस है इस समय, दे कांट गो, एज पर माई नॉलेज दे कांट गो अबव 20% इन डेट, क्योंकि एक इक्विटी फंड है, मल्टी कैप फंड है। वॉट दे हैव डन इज 80% ठीक है इक्विटी में रखा है, 20% जो डेट में जा सकते थे चले गए, तो दिस विल प्रोटेक्ट देयर डाउन साइड। इसके अंदर आप देखोगे इन्होंने इतनी स्मार्टली मूव किया इक्विटी और डेट के अंदर कि मेरे को हैरानी होती है कि बाकी फंड हाउसेज इतना स्लो कैसे रहे हैं इसमें शिफ्ट में, एंड मे बी दीज गाइज आर मच मोर अवेयर ऑफ द सिचुएशन। नंबर ऑफ स्टॉक्स 31, टॉप 10 स्टॉक्स की होल्डिंग इनकी 55% के अराउंड है। उसके बाद टॉप 5 स्टॉक्स जो हैं वही आप देखोगे 33.6% हैं। टॉप 3 सेक्टर्स आर 51.5% के अराउंड। राइट, सो वी मूव ऑन टू, आप इसका मार्केट कैप का एनालाइज कर सकते हैं। वी हाईली रिकमेंड कि आप मार्केट कैप से स्टॉक्स को ना देखा करें, आप स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक किया करें। सो यू कैन रीड दिस, वी विल बी स्किपिंग दिस। अब हम देख लेते हैं कि इनकी कैसी एलोकेशन चल रही है। तो आपको ये ग्रे बार में दिख रहा है कि मल्टी कैप फंड्स जो एक इन्होंने गाइड ले रखी है कि जो नॉर्मल मल्टी कैप फंड है उनकी एवरेज के हिसाब से कैसे उन्होंने एलोकेशन कर रखी है, और इस फंड ने जो कि ब्लू में आपको दिख रहा है कैसे एलोकेशन कर रखी है। तो फाइनेंशियल्स में अभी भी हैवी चल रहा है, FMCG में हैवी हैं, सर्विसेज में हैवी हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखोगे बाकी जगहों पे थोड़े लाइट से हैं। बाकी मतलब आपके जो बाकी फंड्स हैं ऑन एवरेज दे हैव एलोकेटेड बेटर इन दोज सेक्टर्स। Now we will go on to the top holdings. Avenue Supermart 8.37%. Excellent company, excellent performer. One of the few companies which have proved that खाली वैल्यू इन्वेस्टिंग से काम नहीं चलता, you need to realize the moat. And since मैंने moat realize नहीं किया था, I've never held Avenue Supermart, and at a P ratio of 117 I won't be able to buy it ever. So maybe ये परफॉर्म करता रहेगा, एंड जब तक परफॉर्म कर रहा है ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी है, परफॉर्म कर रहा है तो करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ऑल द बिग फाइनेंशियल नेम्स, वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम। टेम्परेरी दिक्कत है, बट इवन बजाज फाइनेंस का आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखोगे 25% है, विच बीट्स मोस्ट ऑफ द बैंक्स। HUL, नेस्ले, अगेन एशियन पेंट्स, बहुत अच्छी कंपनीज है, इन्फोसिस, HDFC, भारती एयरटेल हैज़ रिसेंटली बिकम द 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द इंडियन मार्केट। अगर आपको पता है कि बाकी की 4 कंपनीज कौन है जो इससे बड़ी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। TCS, Divis, Ultratech Cement, Bajaj Finserv, Titan, Reliance, Dr. Reddy's is a new entrant. Pidilite, Maruti, Lombard is a new entrant. Astral, Poly, Torrent Pharma, HDFC Life, TTK, Prestige. नाउ यू कैन सी कि इन्होंने थोड़ा इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में अपनी ये कंपनीज जो 2 नई बढ़ाई हैं, इनके एलोकेशन ठीक है, कम है, 2-2.5% ही है, बट दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग। और मैंने इनके बाकी फंड्स में देखा है कि दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टू हेल्थ केयर एंड अदर सेक्टर्स, जो कि हमें लग रहा है कि इस समय काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हैं और आपकी डाउन साइड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। मुझे इसके अंदर एक भी कंपनी में कोई कमी नहीं लग रही, मतलब इवन ऑटोमोबाइल के अंदर दे हैव बॉट द बेस्ट कंपनी दैट वी हैव इन द 4-व्हीलर सेगमेंट विच हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट विच इज मारुति सुजुकी। फंड मैनेजर के बारे में हम जान लेते हैं कौन है। मिस्टर श्रेयास देवलकर हैं और वो इस फंड को 30 अक्टूबर 2017 से काफ़ी टाइम से चला रहे हैं।
ये और भी फंड्स मैनेज करते हैं एक्सेस मिड कैप वगैरह, और आपको पता ही होगा उन सबकी परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही है. बट वी विल स्किप दिस. वी जस्ट वांटेड टू नो हु इज द फंड मैनेजर हु हैज गिवन सच एक्सीलेंट रिटर्न्स, हु हैज प्रोटेक्टेड द डाउन साइड ऑफ द इन्वेस्टर्स. एंड अगर आप SIP रूट से जा रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. अगर आपने हाँ वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया इधर टॉप पे और फिर इधर देख रहे हो तो दिक्कत है. बट आई थिंक अगर आप SIP रूट से जा रहे हैं यू विल बी फाइन इन दिस फंड. ये फंड अच्छा है. अगेन इसके अंदर निवेश करना है नहीं करना वो आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ढंग से बताएगा. फंड को हमने एनालाइज कर लिया क्या अच्छा लगता है. मुझे बुराई इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रही है इस समय, सिवाय इसके कि मे भी थोड़ा फाइनेंशियल्स में ओवरवेट है. बट फाइनेंशियल्स इस समय करेक्ट इतने हो चुके हैं कि हमें खुद लगता है कि अगर आपको ओवरवेट जाना है सो दिस इज द टाइम. सो हमें इसके अंदर अभी कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं दिख रहा है. एक भी कंपनी के अंदर मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता फिलहाल. एंड आई थिंक दिस फंड विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल. बट क्या ये फंड आपके गोल्स को मीट करेगा, क्या ये आपके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा, उस सब को जानने के लिए और उस सब चीज़ को समझने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना पड़ेगा. तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ लाता रहूँगा और जल्दी काफ़ी सारे रिव्यूज़ और भी आ रहे हैं जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप ये रिव्यू भी करिए. अगर आपको भी कोई फंड रिव्यू कराना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बट प्लीज़ रिमेंबर आई ऑलरेडी हैव 12 फंड्स टू रिव्यू. सो आपको टाइम लगेगा उस रिव्यूज़ में आने में. बट आई विल मेक श्योर जब तक लॉकडाउन चल रहा है आई विल कंटिन्यू टू पोस्ट म्यूचुअल फंड रिव्यूज़. Guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next one.